माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 रुपया खुर्शीद आलम कोल्हा इन्होंने दिया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब खैर व बरकत अता फरमाए। और 200 रुपया निसार अहमद गड़रियन पुरवा इन्होंने दिया है। अल्लाह तबारक व ताला इनके कारोबार में खूब खैर व बरकत अता फरमाए। इन्हें हर बला से अल्लाह ताला महफूज रखे। माशाअल्लाह। जो महकती है सारी दुनिया में वो सलामे रजा की खुशबू है। सुन्नियों को पसंद आई है ये कलामे रजा की खुशबू है। सुन्नियों को पसंद आई है ये कलामे रजा की खुशबू है। यकीन माने आप, कलामे आला हज़रत की खुशबू इस कदर फिजा में गूंज रही है कि लोग उसकी बरकतों के साए तले महफिल नूर में आकर अपने आप को शुमूल करवा रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा जनाबे मुहब्बे गिरामी वकार मुजम्मिल हुसैन साहब क़िबला क़ादरी को कि उनकी अनथक कोशिशें और मेहनतें आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही है। और उनके साथ उनके हमरा जो नौजवान तबका मेहनत करने में लगा हुआ है, यकीनन वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं लोगों में से चंद अफराद मिंबर शरीफ की जानिब रहें ताकि ये उलमाए किराम जो बैठे हुए हैं कोई ज़रूरत पेश आए तो आप उनकी खिदमत करें। कुछ अफराद को ये साफा वाले भाई कुछ अफराद आ जाएं यहाँ पर, अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो आपसे मिला जा सके। बैठिए सुकून इत्मीनान के साथ। ये महफिल, ये लोग और ये उलमाए किराम इंशाअल्लाह ये तारीख साज कॉन्फ्रेंस आप तमामी हज़रात आपके अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। जमात अहले सुन्नत का वो अज़ीमुश्शान खतीब इंशाअल्लाह कुछ लम्हों के बाद, कुछ वक्तों के बाद मिंबर शरीफ पर जलवाबार होगा, जिसे ज़माना मुफक्किर इस्लाम, वाइज़ हक़ बयान, नाशिर मसलके आला हज़रत, फैज़ याफ्ता बारगाहे मखदूम सेमना हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम अशरफी साहब क़िबला कानपुरी इंशाअल्लाह कुछ लम्हों के बाद मिंबर शरीफ पर जलवाबार होंगे, जिनके पाकीज़ा ख़यालात व नज़रियात से आप मुलाकात करेंगे। दुनिया नात का वो खूबसूरत लहजा जनाब कौसर व तस्नीम अनकरीब मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। एक मरतबा पूरा मजमा आहिस्ता से कह सकता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आराम से आपने बोलना है क्योंकि माइक पर आने के बाद में हर शख्स ये चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे लोग बगौर समात करें। ये होगा उसी वक्त जब आप अपने ज़हनो दिल को हाजिर करके सुनेंगे। ठीक है, अब एक मतला पढ़ता हूँ, मुलाहिदा फरमाइएगा कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। हम्द के हवाले से ये 4 मिसरे मुझे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन जब मैं उस वक्त इसका इंतखाब कर रहा हूँ जब आपकी समातें बिल्कुल ठहर गई हैं, सुनिएगा कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। आए है क्या बात है, बहुत तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। रहमत जाग जाती है। वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। बैठिए, तकरीबन 1500 से ज्यादा अशार मेरे जहन में रक्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो आप सुनना चाहेंगे वो आपको सुनाया जाएगा। आइए 15 मिनट के कम वक्तों के साथ खिताब फरमाने के लिए खतीब मिल्लत वाइज़ हक़ बयान हज़रत अल्लामा कारी
कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मंजरी वो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। ये बात मैं खुद जानता हूँ और हजरत भी जानते हैं कि 15 मिनट में कोई अच्छी खासी तकरीर नहीं हो सकती है, लेकिन हजरत अल्लामा कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मंजरी अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है। आइए नारों से इस्तकबाल करें, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अपनी आवाज पहुंचाएं। अगर आप घर से चल के यहाँ तक आ सकते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी आवाज भी पहुंचा सकते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए मिल्लत इस्लामिया जिंदाबाद, नौजवानान अहले सुन्नत जिंदाबाद, नाराए रिसालत। अल्लाहु अकबर। इधर है बात। अरे मिंबर नूर पर जलाबार मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र उलमाए सुन्नत, मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बहुत आहिस्ता से आप सलाम किए हैं, हाँ, जवाब भी आहिस्ता बहुत जबरदस्त दे रहे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है किसी ने लाके आपको बिठा दिया, वैसा आए नहीं, आप जबरदस्ती बुलाया गया। अरे भाई अस्सलामु अलैकुम। पीछे वाले सोच रहे हैं आगे वाला अपना काम कर रहा है, मैं क्यों करूंगा? आप भी बोलिए अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फक़द अताअ अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और हाथ उठा के, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था
हाथ उठा के कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे अरे बोलो यार मदल के सुभान अल्लाह। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हजरात काबिले मुबारकबाद हैं आप हजरात, अहले बस्ती और अहले कमेटी, खुसूसियत के साथ अजीजम कारी मुजम्मिल साहब और मेरे बड़े भाई शमशाद साहब, जिनकी दावत के मोहब्बत पर मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत दिन लग गए मुझे आते आते, बहुत दिन लग गए, लेकिन मैं इंतजार में था कि पहुंचूंगा। आज अल्लाह का शुक्र हुआ कि आपके दरमियान आ भी गया। मैं काबिले मुबारकबाद है हज़रात। और मैं ये भी देखने आया कि जो फसल मैंने लगाई थी क्या उसमें फूल और फल निकलने लगे कि नहीं, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लहलाती फसल देखकर मेरा कलेजा चौड़ा हो रहा है। बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती फैयादुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। उनके हुक्म के मुताबिक मैं कलामे आला हजरत के कुछ अशार गुनगुनाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है और बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ ला चुके हैं। उनकी तकरीर सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मजा आएगा। आप यहाँ भी झूमेंगे इंशाअल्लाह, वक्त पड़ा तो आप कब्र में भी झूमते नजर आएंगे। बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप मेरे साथ पढ़ेंगे एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला गुटका देख लीजिएगा वरना पीछे वाले का कपड़ा खराब हो जाएगा भाई साहब। हाँ, बहुत सारे लोग तो गुटके के चक्कर में दरूद ना पढ़े। हाँ? अरे भाई दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं देखो मुकद्दमतुल जैश की हैसियत से हाजिर आया हूं, मैदान देखने। समझ रहे हैं क्या मैदान कैसा है? अगर मैदान अच्छा है तो सुभान अल्लाह खिलाड़ी अच्छे होंगे। हाँ, समझ रहे हैं? तो आप अपने आप को चुस्त कीजिए, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब बहुत सारे लोग करेंगे मौलाना जब से बैठा सुभान अल्लाह कहवा रहे हैं, आगे तुम नहीं कह रहे। हमें पहले इब्तिदा में अपनी जुबान को अल्लाह की पाकी से पाक कर लो, सुभान अल्लाह। हाँ, जब जुबान पाक होगी तो रूह भी पाक हो जाएगी, और जब रूह पाक होगी तो दिल दिमाग भी पाक हो जाएगा, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके हुक्म के मुताबिक मैं चंद अशार पढ़ देता हूँ। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी नबी की नात पढ़ने में आवाज की जरूरत नहीं है, दिलों का नजराना होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। एक मर्तबा मेरे साथ पढ़िए। सबसे औला वो आला हमारा नबी। अरे यार जिसका नबी है फिर उसके हाथ उठे क्यों नहीं? याद रखना नबी की शान इतनी आला है, अल्लाह ने तो आपको जुबान अता किया है। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि आपकी बारगाह में अगर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी हो तो वो भी नबी की नात पढ़ने लगते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? बुलंद आवाज से पढ़िए। सबसे औला वो आला, और आवाज सबसे औला, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी।
और मुफ्ती साहब क़िबला आला हजरत की शायरी, सुभान अल्लाह। अरे दुनिया के शायरों को एक तरफ रखो, किसी ने नबी के हुस्न के बारे में कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन जब कलम बरेली वाले सरकार का उठता है तो वो पुकार उठते हैं कि बुझ गई जिसके आके सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले। अरे शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, मसलके आला हजरत, कलामे सरकारे आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाया, मतलब के बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी देखो, आला हजरत क्या फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात। ओए किसी मौलवी से मत पूछियो, हम जैसे लोगों से मत पूछियो। अरे जिसने नबी को अपनी गोद में लेकर और आमीना के दर से अपने घर गई है, उस हलीमा से पूछ लेते हैं, अरे हलीमा बताओ जब आप नबी को लेकर के गई तो क्या शान थी? हजरत हलीमा कहती हो जब मैं अब नबी करीम को लेकर के गई और अपने घर में पहुंची तो क्या देखा कि बस्ती की सारी औरतें जिसके बच्चे की तबीयत खराब होती थी वो आती थी और मेरे लाडले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ अपने बच्चे के सर पे रखवाती तो फौरन शिफा मिल जाती। अरे बोलो सुभान अल्लाह। क्या मैं वहीं आ जाऊं सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए? बड़े दिनों के बाद मिलो, इतना जल्दी छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ मजल के बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। अब हजरत हलीमा फरमाती, तवज्जो से हजरत हलीमा फरमाती हैं कि सारे बच्चे आने लगे। अरे मुझे काम काज में थोड़ी दिक्कत आने लग गई, मैं किस किस का काम करूं? एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना अपने बच्चे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों के धोवल को इकट्ठा करूं और अपने आंगन में गड्ढा बना लूं, उनके कदमों का धोवल उसी में डाल दूं और जो भी आता जाए वो पानी उसे देती जाऊं। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का गौसाला हजरत हलीमा ने अपने आंगन के गड्ढे में डाला। अब जो भी आता उसे वो पानी देती जाती और शिफा का ये आलम है कि जो पानी इस्तेमाल करता अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। ओए जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, आला हजरत को समाअत करो। बरेली के ताजदार बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं क्या कि जिसके तल वो का धोवल है आबे हयात, जिसके तल वो का धोवल है आबे हयात। अरे है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा नबी हमारा नबी। अशार तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, याद भी अच्छे खासे अशार है, लेकिन मक्ता समाअत कर लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे की है, गमज़दों को रज़ा। ओए जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अकीदा लेकर के आए हैं कि अगर हमारी बिगड़ी है तो चलो मुस्तफा की बारगाह से बना लेते हैं।
ओए यहाँ की बिगड़ी की कोई बात नहीं है, अगर यहाँ बिगड़ी कोई बात नहीं है, जिंदगी गुजार के चले जाना। लेकिन ये याद रखना, अगर कयामत में बिगड़ गई तो फिर कोई तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा सकता। अगर जन्नत कोई दिलाएगा तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुज़ददी की है, गमज़दों को रज़ा मुज़ददी की है। अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों। अरे पढ़ लो यार, जुबान पाक हो जाएगी। पढ़ो सबसे औला वो। थोड़ी आवाज और बढ़ा दो अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह के उम्मतियों, प्यारा प्यारा चेहरा लेकर बैठे हो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के पढ़ो सबसे औला वो। मुफ्ती साहब क़िबला 2 मिनट के बाद तकरीर अपने वक्त पे खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह, काम करते रहिए, कोई बात नहीं है। देखिए बड़े खुश नसीब है वो लोग, इलाके के लोग। ओए बहुत सारे लोग हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं, मांस को हड्डी से, यानी हड्डी को मांस से अलग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सुनो, इस जलसे में कोई सत्य प्रकाश है, वो भी 1000 रुपया दे रहा। ओए कोई राम प्रकाश है, वो भी 1000 रुपया दे रहा। समझ रहे, कोई जिला पंचायत वो भी 1000 रुपया दे रहा है। हमने कहा ओए देने वालों, तुम्हारा मानना क्या देख रहे हो? तो वो कुछ जवाब नहीं देंगे, लेकिन सुनो, इस मिंबर से जवाब दे दिया जाएगा। मेरे आका की शान तो ये है कि वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। अरे कुछ बिद्दी के शोरबे दौड़े फेंक रहे हैं, बेले ओए हटा दो मैं कहता हूं नादान। जिस मुस्तफा की आमद के कॉन्फ्रेंस में तुम बैठे हो, उनका पैगाम ये था, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो हर आलम के रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए मिल्लत इस्लामिया। दाना दाना मेरे हुजूर का है, बोलो, अरे बोलो यार, दाना दाना मेरे, हाथ उठा के, दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, नेमतें सब वही खिलाते हैं, ये खजाना मेरे हुजूर का है। समझ रहे? हाँ, तो मैं 2 मिनट की बात ये कर रहा था भाइयों, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की आमद का जलसा। बोलो, ये जलसा रबीउल अव्वल में हो रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे मौलाना आमद रसूल का जलसा रबीउल अव्वल में होना चाहिए। हमने कहा जमीन भी मीलाद वाली, आसमान भी मीलाद वाला, सूरज भी मीलाद वाला, चांद भी मीलाद वाला, सितारे भी मीलाद वाले, यहाँ के जर्रे जर्रे मीलाद वाले। तो कसम खुदा की, चाहे रबीउल अव्वल में मिलाद मुस्तफा मनाओ, चाहे सफर में रबीउल अव्वल सफर में मिलाद मुस्तफा मनाओ, चाहे रबीउल आखिर में मिलाद मुस्तफा मनाओ। अरे हम सुन्नी तो वो हैं, सोते जागते मिलादे मुस्तफा मनाते हैं, और सारी दुनिया को आला हजरत की जुबान में कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला ने दो मिस्रे फारस नज के किले गिरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें एक टाइम नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, आला हजरत ने तो ऐसा फैसला कर दिया, अबे नादान जल क्यों लिया, हम कयामत तक मनाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर किसी ने पूछा आला हजरत आपसे बहुत सारे लोग मिलाद मनाने की वजह से जलेंगे, तो आला हजरत कहते खाक हो जाए। अरे बोलो यार, अरे बोलो, आला हजरत कहते जल
खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हाँ, तो ये कोई मेरा कमाल नहीं है भाई साहब, ना मेरी जुबान का कमाल है, ये तो मुस्तफा की जात का कमाल है कि वो मेरी जुबान से उनका जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, बचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं जो बात कहने जा रहा था वो सुन लो। ऐ लोगों, ये दौरे पुरफितन है। बहुत सारे लोग हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैगाम यहाँ के गैर मुस्लिम भी सुने और यहाँ के मुसलमान भी सुने। हम सिक्के के दो पहलू हैं। क्या हैं? बोलो। सिक्का है आपके पास, एक तरफ सन होता है, एक तरफ पूत होता है। अगर एक तरफ के सिक्के को खींच दिया जाए, आप जाकर के इसी ढाबली पे जाइए, 5 का सिक्का हो, उससे आप गुटखा मांगिए कि भाई साहब एक कमला पसंद दे दो। वो सिक्के को पलट पलट कर देखेगा, उलट पलट कर देखेगा और कहेगा ओए पागल तो नहीं हो गया है? अरे ये सिक्का बाजार में कैसे चलेगा जब एक तरफ का खींच दिया है। अब ये खोटा सिक्का हो गया है और खोटा सिक्का बाजार में चला नहीं करता है। अब बिला तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, ये भारत है भारत। अरे यहाँ हिंदू मुसलमान सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक को घिसोगे तो बाजार में सिक्का नहीं चलेगा। पता चला अगर इसे विश्व गुरु बनाना है तो दोनों सिक्कों को महफूज करना पड़ेगा। न इसे तकलीफ हो न उसे तकलीफ हो, तब हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलशता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। और हमारा देश कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। इसलिए कि इसको जिंदाबाद किसी और ने नहीं, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। सुभान अल्लाह। लिहाजा बस मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म कर रहा हूँ, मेरा टाइम भी पूरा हो गया। अनाउंसर साहब की मुंडी हिल रही है कि आपका वक्त मुकम्मल हुआ। बैरे में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब किबला का कि मैं माइक तक आ गया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे भाई नूर मोहम्मद वाहिदी साहब बहुत अच्छी अनाउंसिंग कर रहे हैं, इनके अशार को सुनिए। और आखिरी बात, जिंदा रहा तो नसीहत और मर गया तो वसीयत। ये सुन लो माँ बहनों भी सुन लो, तुम भी। जिंदा रहा तो नसीहत, अगर मर गया तो ये वसीयत है आपको कि सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन मसलके आला हजरत से एक जर्रा बराबर भी हटने की कोशिश न करना। समझ रहे हो? इसलिए कि बहुत सारे लोग मुंह फैलाए खड़े हैं, आ जाओ मेरी तरफ, जन्नत मेरी झोली में मैं दे दूंगा। लेकिन जब उनकी जन्नत वाली झोपड़ी में हम गए तो वहां नमाज नहीं है, वहां रोजा नहीं है, वहां ज़कात नहीं है, वहां सिर्फ भूख और झाड़ मौजूद है। ये बरेली के तादार इमाम अहमद रजा हैं जो इश्क़े रिसालत सिखाते हैं और कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ताजुश शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए और जीना मरना है सबको नबी के लिए। बोलो जीना मरना है सबको, पूरा मजमा हाथ उठाए, जीना मरना है सबको नबी के लिए। और सुन्नियों में ही शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़े रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।